तो बेन 10 की सीरीज के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और उन्हीं सभी इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है बेन 10 के थीम सॉन्ग्स या कहूँ ओपनिंग्स, जो कि हर एक सीरीज के लिए अलग अलग होती है, जिन्हें हम काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन सभी थीम सॉन्ग्स या कहूँ ओपनिंग में कई सारी ऐसी मिस्टेक्स और हिडन डिटेल्स होती हैं जो कि हम नॉर्मली नोटिस नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन सभी हिडन डिटेल्स और मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपने इन थीम सॉन्ग्स को देखते हुए मिस कर दी होगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड शुरू करने से पहले लाइक एम तो सुन लो, जो कि है सिर्फ 5000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो क्लासिक सीरीज के थीम सॉन्ग से ही शुरुआत करते हैं। तो जब इस थीम सॉन्ग के इस सीन में स्क्रीन पे बेन 10 लिखा हुआ आता है, जिस पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने तो यहाँ पर बेन 10 के लोगो को ही आधा आधा काट कर लगाया हुआ है। आगे बढ़े तो इस सीन के अंदर जब हमें काफी सारे एलियंस दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे सभी एलियंस की आंखें एकदम नॉर्मल होती है एक्सेप्ट घोस्ट फ्रीक एंड स्टिंग फ्लाई, क्योंकि उन दोनों की आंखें तो यहाँ पे रेड कलर की है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हमें एलियन काउंटडाउन दिखाया जाता है तब भी इन दोनों की आंखें रेड कलर की ही होती हैं। हाँ, वैसे तो ये एक मिस्टेक है, पर मेरे ख्याल से पहले इन दोनों एलियंस की आंखें रेड कलर की ही होने वाली थी, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया, लेकिन शायद उन्होंने यहाँ पे इसे चेंज करना जरूरी नहीं समझा। एनीवेज, अगली डिटेल है अपग्रेड की। तो अपग्रेड के इस कार्टूनिस्ट डिजाइन को तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर अपग्रेड की अपर बॉडी तो नॉर्मल है, पर लोअर बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसके पैर की जगह पर वाइल्ड वाइन के जैसे टेंटिकल्स हैं। पर क्या आपको पता है कि ये अपग्रेड का डिजाइन एक फ्यूजन एलियन से रिसेंबल करता है, जो कि ये है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ऑफिशियल नहीं है, फैन मेड है, पर बेन 10 के टाइम पे ये काफी ज्यादा फेमस था और मैंने खुद इसका स्टिकर एक टॉय पे देखा था। और अगर आपने भी इसे पहले कभी देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगली मिस्टेक मिली है हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन के थीम सॉन्ग के शुरुआती सीन में, जहां पर आप देख सकते हो कि बेन के जैकेट की ये वाली लाइन यहाँ पर गायब है। आगे जब हमें अल्टीमेट्रिक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, तो जो सबसे पहला अल्टीमेट एलियन हमारे सामने होता है वो होता है अल्टीमेट स्वैम्प फायर। और अल्टीमेट स्वैम्प फायर ही वो पहला ऐसा अल्टीमेट एलियन था जिसे बेन ने यूज किया था। और यहाँ पे आप वाइल्ड मट को भी देख सकते हो, जिसके लिप्स यहाँ पर ब्लैक कलर के हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पर मजे की बात तो ये है कि अल्टीमेट एलियन सीरीज के किसी भी एपिसोड के अंदर वाइल्ड मट के लिप्स को ब्लैक कलर का नहीं दिखाया गया। आगे बढ़े तो वेबिक के डिजाइन में भी मुझे एक मिस्टेक मिली है, जो कि है यहाँ पर। और यही वाली मिस्टेक हमें आगे इस वाले शॉट में भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही मॉडल है। एनीवेज, आगे हम इस वाले फ्रेम में अच्छे से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिबजॉज के पैर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज वाले रिबजॉज के पैर देखने को मिले हैं। और ये ब्लैक कलर का पार्ट भी देखने को मिलता है, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि इसकी वजह से रिबजॉज की टेल को ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए था, पर रिबजॉज की टेल पर तो ब्लैक कलर का नामो निशान भी नहीं है। एक और छोटी सी डिटेल यहाँ पर ये है कि अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर का पोज नॉर्मल ह्यूमंगसॉर के पोज से काफी ज्यादा सिमिलर है। अल्टीमेट बिग चिल का पोज बिग चिल से सिमिलर है। कैनन बोल्ट का पोज अल्टीमेट कैनन बोल्ट से सिमिलर है। एंड फाइनली एको एको का पोज अल्टीमेट एको एको से सिमिलर है। तो अल्टीमेट एलियन के थीम सॉन्ग की बहुत ज्यादा बात हो गई, पर अब बात करते हैं ओमनीवर्स के थीम सॉन्ग की, जिसमें वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले 11 साल वाले फीडबैक को दिखाया गया था, जिसको रिप्लेस कर दिया 16 साल वाले फीडबैक ने। और भी कई सारे बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे, पर शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पर इस वाले शॉट में 4 आर्म्स के हाथ पर कोई भी ग्लव नहीं है। और अगर हम इस थीम सॉन्ग की एंडिंग को स्लो मोशन में ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 11 साल वाले बेन की तरफ जो रिबजॉज आया है वो क्लासिक वाला रिबजॉज तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो ओमनीवर्स वाला रिबजॉज है। और इसके बाद आने वाले वाइल्ड मट में भी मुझे एक मिस्टेक मिली है, जो कि आपको भी दिख रही होगी कि वाइल्ड मट के दोनों ही शोल्डर्स पर ब्रेसेस मौजूद हैं, जो कि सिर्फ उसके लेफ्ट वाले शोल्डर पर ही होना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि क्रैश हॉपर के गले के पास वाला एरिया
व्हाइट कलर का है, जिसे बाद में उन्होंने सेकंड वाली ओपनिंग में ठीक कर लिया था, पर रिपजॉज और वाइडमट वाली गलती को ठीक नहीं किया। पर यहाँ पे हम एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि पहली वाली ओपनिंग में बेन के बगल में फीडबैक था, पर अब डिट्टो है। और ऐसा ही दूसरी तरफ भी हुआ था, जहाँ पर एको ह्यूमंगसौर और ग्रेवाटैक को रिप्लेस कर दिया था जोरिरिग, ब्लिट्जवुल्फर, फ्रैंकेनस्ट्राइक और बॉलवीवल ने। मगर एनआरजी ने तो खुद एनआरजी को ही रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पहली वाली ओपनिंग में कंटेनमेंट सूट वाला एनआरजी है और दूसरे वाले में लाइव एनआरजी। वैसे बेंटेन ओमनीवर्स की थर्ड ओपनिंग भी है गैलेक्टिक मॉन्स्टर्स वाली, जिसमें यहाँ पर जब ब्लिट्जवुल्फर को दिखाया जाता है तो इसके कपड़े यहाँ पर व्हाइट कलर के हैं, जबकि वो ग्रीन कलर के होने चाहिए थे, क्योंकि ये क्लासिक वाला ब्लिट्जवुल्फर नहीं बल्कि ओमनीवर्स वाला ब्लिट्जवुल्फर है। आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर वाइल्डमट की मिस्टेक को तो ठीक कर लिया, लेकिन रिपजॉज वाली मिस्टेक को ठीक करना भूल गए। बेन 10 एलियन फोर्स के थीम सॉन्ग के बैकग्राउंड में हम ओमनिट्रिक्स के कोर या कहूँ कि अपग्रेड के जैसे सर्किट पैटर्न्स को नोटिस कर सकते हैं, और ऐसे ही पैटर्न्स को हमने बेन 10 ओमनीवर्स के थीम सॉन्ग में भी देखा है। तो अब जो मैं तुम्हें डिटेल बताने वाला हूँ वो इस वीडियो की मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डिटेल है, और वो डिटेल ये है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि क्लासिक की हमें दो ओपनिंग देखने को मिली थी, एक जिसमें घोस्ट फ्रीक था और दूसरी में कैनन बोल्ट था। एलियन फोर्स के थीम सॉन्ग में भी हमें एक छोटा सा चेंज देखने को मिला था, एंड बेन 10 ओमनीवर्स और रिबूट के थीम सॉन्ग में भी काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए थे। लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का थीम सॉन्ग ही एक लौता ऐसा थीम सॉन्ग है जिसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, वरना बाकी जितनी भी सीरीज के थीम सॉन्ग्स या कहूँ ओपनिंग है उन सभी में समय समय पर कोई न कोई छोटा मोटा बदलाव किया गया था। पर बेन 10 अल्टीमेट एलियन के थीम सॉन्ग में बिना किसी बदलाव के एक ही थीम सॉन्ग को थ्रू आउट द सीरीज इस्तेमाल किया गया। तो सीरीज की ओपनिंग के बाद आ जाते हैं बेन 10 की मूवीज की ओपनिंग पे। तो क्या आपको पता है कि बेन 10 रिबूट की जितनी भी मूवीज की ओपनिंग थी उन सभी में हमें बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा के अलावा कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर दिखा है जो कि उस पर्टिकुलर मूवी में होता है, जैसे कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी का केविन, बेन 10,010 मूवी के ये सारे कैरेक्टर्स और बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन के सारे ऑल्टरनेट बेन टेनिसंस। पर क्या तुम जानते हो कि बेन जेन 10 मूवी की ओपनिंग ही एक लौती ऐसी ओपनिंग है जिसमें हमें ग्रैंडपा, बेन और ग्वेन के अलावा कोई एक्स्ट्रा मूवी का कैरेक्टर नहीं दिखा। खैर ये तो क्रिएटर्स की एक मिस्टेक हो सकती है, पर तुम इस वीडियो को लाइक ना करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में सच में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कितनी डिटेल्स पहले से पता थी, और अगर मुझसे कोई डिटेल वगैरह मिस हो गई हो तो वो मैं अपने शॉर्ट्स चैनल पे बता दूंगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर अगर तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल्स और मिस्टेक्स को एंजॉय करना है तो लेफ्ट वाली दोनों वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।